फिल्म की शुरुआत में हम सबसे पहले एक अस्त-व्यस्त कमरा देखते हैं, जिसमें ढेर सारी किताबों के पन्ने इधर-उधर बिखरे पड़े थे। एक लड़की, जिसका नाम अलीशा था, वह वहां पर हर तरफ पेट्रोल डाल रही थी, जिससे सारे पन्ने और किताबें जल सकती थी। अलीशा के सामने एक औरत थी, जो रो रही थी और उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन वह उसके ऊपर भी पेट्रोल डाल देती है। वह एक किताब जलाती है और उसे उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे महिला की मौत होने लगती है। वह मरी जा रही थी और कमरा आग से जगमगा उठा। वहाँ एक कंप्यूटर भी जल रहा था, लेकिन यह अभी भी चालू था और इस पर एक संदेश लिखा था, वह मरने वाली होगी। बाद में हमें 6 साल बाद की कहानी दिखाई गई। हम कहानी की मुख्य पात्र अंजीला नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह और उसके फ्रेंड लेखक बनने वाले थे। वे सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। फिर वे सभी अपनी बुक क्लब मीटिंग में आते हैं। वे एक दूसरे को अपनी लिखी किताबों, उपन्यासों के बारे में बताते हैं। इस तरह नए उपन्यास और कहानी पढ़ने के बाद वे उनके बारे में बातें करते हैं। जिस किताब के बारे में वे बात कर रहे थे, वह एक डरावनी किताब थी। इस बीच एक लड़की सेबास और एंजीला के दोस्त के बीच बहस हो जाती है। इस वजह से एंजीला का दोस्त परेशान होकर वहां से चला जाता है। एंजीला उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे सेबास बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो उससे दोस्ती तोड़ दो। एंजीला ने ऐसा करने से इनकार किया। वह कहती है कि तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। यह तुम्हारा निजी मामला है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाद में एंजीला और सेबास रात में एक दूसरे से बातें करते हैं। वह उससे कहती है कि मैं एक बात से परेशान हूँ। मैंने 6 साल से कोई किताब नहीं लिखी है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं लेखिका हूँ ही नहीं। लेकिन सेबास उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें किताब लिखने में किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब एंजीला को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वह अपनी फ्रेंड से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। बाद में वह घर आ जाती है। उसने प्रोफेसर को एक ईमेल लिखने की सोची। उसने एक मैसेज लिखा कि मैं किताब लिखने के लिए एक नई कहानी खोज रही हूँ। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। वह थोड़ा सोचती है और मेल करना बंद कर देती है। बाद में उसे शहबाज द्वारा बताई गई एक किताब याद आती है। उसे किलर क्लाउन का नाम दिया गया। इसका मतलब है कि इस किताब में हत्यारा एक विदूषक था। वह एक सामान्य व्यक्ति था और एक बीमारी की वजह से उसे जोकर बना दिया गया। जब भी वह रोग उस पर हावी हो जाता तो वह पागल हो जाता। वह जोकर का मुखौटा और सूट पहनता है और लोगों को बेरहमी से मारता है। यह देखकर एंजिला डर गई और उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। प्रोफेसर क्लास को बताता है, डरावनी फिल्में लिखते समय लोग बड़ी गलतियां करते हैं। इससे इन कहानियों में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं और कहानी अपना सारा आकर्षण खो देती है। एक लेखक दूसरे लेखकों की डरावनी कहानी लेता है और उसे अपने अनुसार बदल देता है और एक नई कहानी बना देता है। एक अच्छा लेखक बनने के लिए किसी भी कीमत पर अपनी कहानी खुद बनाएं। यह सुनकर अंजीला सोच में पड़ जाती है। जाहिर है, वह भी किसी की कहानी लेने की सोच रही थी, अपनी कहानी बनाने के लिए। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर एंजेला से बातें करते हैं और कहते हैं, मेरे ऑफिस आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब वह वहाँ गई तो प्रोफेसर ने उसे बताया कि उसे उसका भेजा हुआ मेल मिला। यह सुनकर वह सोचने लगी कि मैंने तो मेल भेजा ही नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद उसने ही भेजा होगा और भूल गई। फिर प्रोफेसर उसे अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि मेरा तलाक होने वाला है। अंजिला भी उसे अपने बारे में बताने लगती है। वह कहती है, सर, मुझे अपनी कहानी पूरी करने के लिए आपकी मदद चाहिए। यह सुनकर प्रोफेसर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं, ठीक है, यह मेल था लेकिन मुझे एक और मेल मिला था। बाद में वह अजीब तरीके से अंजिला के पास आए। वह उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसे इतना गुस्सा आ गया कि वह प्रोफेसर को अपने पैर से मार देती है और वह उससे जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और कहती है, अगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह चिल्लाकर सबको बताएगी। प्रोफेसर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उसे धमकी भी देता है, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि वह काफ़ी दुखी और गुस्से में थी, तो इस बारे में वह अपने दोस्तों को बता देती है और प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करती। इससे इसके दोस्त काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उन्होंने किसी भी कीमत पर प्रोफेसर से बदला लेने का ठान लिया था, ताकि वह दोबारा कभी ऐसी हरकत न कर सके। तो इन सभी दोस्तों ने जोकर के मुखौटे पहन लिए और सबक सिखाने के लिए प्रोफेसर के पास गए। वे उस स्थान पर गए जहाँ प्रोफेसर थे। अब प्रोफेसर डर के मारे भाग रहा था। इसी बीच एक अजनबी जोकर का मुखौटा पहने हुए आता है। उसके हाथ में हथौड़ा है। उसकी धार तेज है। जब प्रोफेसर उसके पास गए तो उसने हथौड़े से हमला कर दिया।
प्रोफेसर के सिर पर हथौड़ा मारा गया। इससे वह घायल हो गया, लेकिन जान बचाने के लिए ऊपर भाग गया। एंजेला भी वहां थी। प्रोफेसर काफी डरे हुए थे और वह अफरा तफरी में भागने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गए। वहां एक तीखा पोल रखा हुआ था। प्रोफेसर उस पर गिर पड़े और उनके शरीर में छेद हो गया। प्रोफेसर की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच वहां सभी लोग आ गए। ये सब देखकर उन्हें लगता है कि एंजेला ने प्रोफेसर की हत्या कर दी, लेकिन वह रोती है और उनसे कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा। जब वह ऊपर आया तो उसके सिर से खून बह रहा था। इसका मतलब है कि नीचे किसी ने उस पर हमला किया है। क्योंकि वे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एंजेला कहती है, नहीं, पुलिस को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किसी ने उन पर हमला कर दिया। इस पर सभी उसे समझाते हैं कि इस तरह से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बाद में वे सभी अपने जोकर के मुखौटे जला देते हैं। वे वादा करते हैं कि इस रहस्य को दफना देंगे, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। बाद में हर कोई सोचता है कि प्रोफेसर ने अपनी जान खुद ली है। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य हो जाता है। एंजेला प्रोफेसर की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी। इस वजह से वह परेशान रहती है। वैसे भी किसी ने उसे उपन्यास का पहला अध्याय भेजा था। उसे प्रोफेसर की मौत का नाम दिया गया। ये सुनकर वो सभी हैरान रह गए। बाद में वे एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं कि उनमें से ही कोई यह सब कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर की मौत की हकीकत कोई नहीं जानता उनके अलावा। फिर भी वे काफी डरे हुए थे। बाद में सेबास एंजेला को यह बताता है। उपन्यास का दूसरा अध्याय भी प्रकाशित हो चुका है। जब वह उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, पागल जोकर ने उसके एक दोस्त को मार डाला। चैप्टर के मुताबिक एंजेला और सेबास वहां पहुंचते हैं। वह स्थान जहां विदूषक ने उनके मित्र की हत्या की थी। उन्हें अपने दोस्त तो नहीं मिलते, लेकिन विदूषक का संदेश मिलता है, जिस पर लिखा था, टू बी कंटिन्यूड। इतने में उनका एक और दोस्त आया और बोला कि मैं पता लगा सकता हूँ कि जोकर कौन है। बाद में वे सभी कॉलेज में एकत्रित हुए। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि जोकर उनके कॉलेज का है। वह सबको अच्छे से जानता है और वह डर फैलाना चाहता है। उन्होंने अपने उपन्यास के लिए हमारे दोस्तों को चुना है। इस हिसाब से हम ही उसकी कहानी के किरदार हैं। वह जो भी है, डरावनी चीज़ें पसंद करने वाला है। इसलिए हमें उसे इंटरनेट और कॉलेज की वेबसाइट पर ढूंढना होगा। वह कौन है जिसे डरावनी चीज़ें पसंद है? अगले दिन उन्हें कॉलेज से जानकारी मिलती है और खोजने पर पता चलता है कि केवल वे ही हैं जिन्हें डरावनी चीज़ें पसंद करने वाले लोग पसंद हैं। तो संभावना है विदूषक उनके भीतर में से ही कोई है। योजना के मुताबिक वे लाइब्रेरी गए। जब एंजेला अकेली होती है तो उसे जोकर से एक संदेश मिलता है। कहा गया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जब एंजेला देखती है तो जोकर वहां खड़ा होता है, जो उसे अपने हाथों से इशारा करता है। यह देखकर वह काफी डर गई और भागने लगी। इसी बीच वह अपने दोस्त से टकरा जाती है। उसी समय उसकी एक और फ्रेंड भी आ जाती है। वे इस बात से हैरान थे कि उसके दोस्त को उसके प्लान के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी वह वहां आ गया, इसलिए उन्हें उस पर शक होने लगा। रात को ये दोस्त एक क्लब में गए। क्लब का मालिक एंजेला का सबसे अच्छा दोस्त था। थोड़ी देर बाद जब सेबास का दोस्त क्लब से बाहर आया, विदूषक वहां आया, लेकिन उसका दोस्त बिना किसी डर के आगे बढ़ा और जोकर को पीटना शुरू कर दिया। जोकर का मुखौटा उतारने के बाद वह कहता कि तुम यहाँ कैसे आए? बिना कहे उसने अपना हथियार उसके पेट में घोंप दिया। उसके पेट में छेद हो गया और मुंह से खून भी निकल रहा था। वहीं उसके मौके पर मौत हो गई। अब विदूषक एंजेला को तीसरा अध्याय भेजता है, जिसमें उसने उससे कहा कि मैंने सेबास के दोस्त को मार डाला है। अब वे फिर से एकत्रित हुए और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। जब वे अपने दोस्त का शव ढूंढ रहे थे, फिर वहां विदूषक का संदेश लिखा हुआ था, टू बी कंटिन्यूड। अब सेबास एंजेला को बताता है कि जोकर की आईडी से हमें कोई संदेश भेज रहा है। मैंने इसे इंटरनेट पर खोजा है। वहां से मुझे एक लड़की के बारे में पता चला। वह कई वर्षों से जोकर से जुड़ी हुई है। लड़की अलीशा है, जिसने शुरुआत में ही किताबों को कमरा जलाया था। अलीशा का नाम सुनकर एंजेला ने कहा कि मैंने जो उपन्यास लिखा वह इसी लड़की पर आधारित है। इस लड़की की माँ कहानियों की दीवानी थी, इसलिए वह हमेशा अलीशा से कहानियां सुनने के लिए कहती थी। जब वह उसे इनकार करती तो उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी। तंग आकर एक दिन अलीशा ने अपना किताबों वाला कमरा ही जला दिया। बाद में उस पागल लड़की ने अपनी माँ को जलाकर मार डाला। शुरुआत में जो कुछ भी हुआ और जो रो रही थी वह अलीशा की माँ थी। एंजेला कहती है कि मुझे वह कहानी पसंद आई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या लिखूं, इसलिए मैंने अलीशा की कहानी अपने उपन्यास में लिखी। उस किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरी किताब काफ़ी मशहूर हुई। मेरी सफलता देखकर अलीशा को बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगी। हालांकि मैंने उससे ऐसा न करने के लिए कहा था
और मैंने माफ़ी भी मांगी थी। उसने कहा कि एक दिन मैं ऐसी कहानी लिखूंगी जिससे तुम्हें बहुत दुख होगा और मुझे शांति मिलेगी। यह सुनकर शहबाज कहता है, इसका मतलब अलीशा जोकर है। एंजेला ने कहा कि उसकी मौत हो गई है। जब उसने अपनी माँ को जलाकर मार डाला, बाद में उसने खुद को भी जलाकर मार डाला। लेकिन इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी वजह से है। यह सुनकर शहबाज उसे गले से लगा लेता है और वह उसे अपने दिल का राज भी बता देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहाँ जोकर एंजेला की दोस्त का पीछा करने लगती है। वह किसी तरह कहीं आकर छिप जाता है। जोकर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन मौका पाकर वह उस पर हमला कर देता है। वह उसे पैरों से मारते हुए नीचे गिरा देता है। एंजेला के दोस्त को लगता है कि वह बेहोश है, तो वह अपना मुखौटा उतारने की कोशिश करता है और देखना शुरू कर देता है, लेकिन विदूषक अभिनय कर रहा था। उस पर हथौड़े से हमला कर देता है। परिणाम स्वरूप वह बेहोश हो जाता है। वह एंजेला को दोस्त को नहीं मारता। एंजेला ने अपने दोस्त का वीडियो देखा, जिसमें वह कहता है कि जोकर ने एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस उपन्यास को एक किताब में प्रकाशित करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एक समारोह का आयोजन किया है और मैं चाहता हूँ कि आप सब वहाँ आए, लेकिन मेरी वेशभूषा पहनकर, यानी एक जोकर बनकर। अब वे सभी उस समारोह में पहुंचते हैं। इसी बीच एंजेला को जोकर का संदेश मिलता है। दरअसल उन्होंने उन्हें एक वीडियो भेजी थी। वो उनका अभी का वीडियो था। इसका मतलब है कि वह उन पर नजर रखे हुए था। बाद में वे सब जोकर को अलग अलग ढूंढने की योजना बनाते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें अफरा तफरी मचा दी थी। इस वजह से सिक्योरिटी ने उनके एक दोस्त का पीछा किया। वह जल्दी से भागकर एक जगह छिप गई। तभी वहां जोकर आ गया। उसे देखकर वह डर गई और भागने लगी। तभी विदूषक आया और उसकी पीठ पर अपना हथौड़ा घोंप दिया, जिससे वह बुरी तरह से मर गई। जब ये सभी दोस्त उसे ढूंढने निकले, तो उन्हें उसका शव पानी में डूबा हुआ मिला। इतना ही नहीं, जिस मित्र ने वीडियो रिकॉर्ड किया उसका भी बुरा हाल हो गया। वे सभी उसके मुखौटे को उजागर करते हैं और देखते हैं कि जोकर ने उनका गला बुरी तरीके से काटा हुआ है। उसका बहुत खून बह रहा था। इस प्रकार से वह उसके सामने बुरी तरह मर गया। अब जोकर का हथौड़ा उनके एक दोस्त के हाथ में था। इसलिए हर कोई सोचता है कि उसने अपने दो दोस्तों को मार डाला। वह साफ करती है कि मैंने उसे नहीं मारा। यह सब देखकर एंजेला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसका दोस्त उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसमें विदूषक ने सेबास को रख कर बांध लिया था। सेबास को बचाने के लिए एंजेला उस स्थान पर जाती है। वह यह देखकर हैरान रह गई कि जिस दोस्त पर वे शक कर रहे थे वह तो घायल था। वह मरने वाली थी। वह एंजेला से कहती है कि मैं जोकर नहीं हूँ, और यह बताने के बाद वह मर जाती है। बाद में एंजेला सेबास के पास जाती है और उसे बचाती है। उसी समय एंजेला की सबसे अच्छी दोस्त भी वहाँ आ गई। वह उसे चौंकाने वाली खबर देती है। वह उसे बताता है कि सेबास ही जोकर है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह तुमसे नाराज है और तुम्हें पाना चाहता है। अब सेबास उठता है और अपना हथौड़ा पकड़ लेता है। उसने एंजेला के सबसे अच्छे दोस्त के पेट पर वार किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में वह एंजेला को अपना हथौड़ा दिखाकर डरा देता है। वह कहता है कि मैं जोकर हूँ और मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया। ये सब मैंने पूरी प्लानिंग के साथ किया। मैंने पहले कहानी लिखी, फिर पात्र बनाए और फिर उनकी बारी थी उसको मार डाला। यह सब बताते हुए वह एंजेला के काफी करीब आ जाता है। मौका पाकर वह उसकी गर्दन पर पेन घोंप देती है। वह उसके मुंह के आर पार चला जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। फिर मौका पाकर वह भागने लगती है। इसी बीच एंजेला की एक और दोस्त आ जाती है, जोकर की वेशभूषा में। उसके हाथ में हथौड़ा था और वह कहती है कि मैं अलीशा हूँ, जो मरी नहीं बल्कि बच गई थी। यह पूरी कहानी मैंने शहबाज के साथ लिखी है। फिर मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को एक एक करके मार डाला। मैंने यह सिद्ध करने की योजना बनाई थी कि तुम्हें भी जोकर का रोग है। तुम अपने सभी दोस्तों को मार डालोगी, सारा दोष तुम पर होगा और तुम फंस जाओगी। बाद में शहबाज तुम्हारी कहानी को किताब के रूप में प्रकाशित करेगा और ये किताब हर किसी को पसंद आएगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरी कहानी चुरा ली और उसे वायरल कर दिया और तुम मशहूर हो गई। इतना ही नहीं, मैं और शहबाज इस पर फिल्म बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। जब वह उसे बता रही थी, एंजेला ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पीछे देखा। वह घायल था, मरा नहीं था। एंजेला ने उसका ध्यान भटकाया और उसके दोस्त ने शहबाज को धक्का दिया। वह स्थान जहाँ से प्रोफेसर गिरे थे, वह भी वहीं से गिरता है और उसके मुंह से खून निकलता है और शहबाज की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर अलीशा अपनी दोस्त पर हथौड़े से हमला कर देती है। नतीजा यह हुआ कि वह घायल हो गई। यह देखकर एंजेला वहां से भाग गई। वह उसका पीछा करने के लिए दौड़ती है। वह दौड़कर बेसमेंट में चली गई। जब अलीशा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, एंजेला वहां बिजली फेंक देती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है।
जिसमें अलीशा शामिल थी और वह वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है जो एंजेला और उसके दोस्त को बचा लेती है। एंजेला अभी भी जीवित थी और सब कुछ ठीक था। बाद में कहानी 1 साल बाद आगे बढ़ती है। सभी छात्र अपने लेखन की क्लास ले रहे थे। एंजेला भी वहाँ थी और जब वह बाहर आई तो उसे अपने सामने एक जोकर दिखाई दिया जिसके हाथ में हथौड़ा था। देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि अलीशा थी। वह एक बार फिर बच गई थी। वह एंजेला को मारने के लिए उसके पास जाती है। उसे देखकर वह चिल्लाती है और फिल्म इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।